बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 22 पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस पे डिस्कशन चल रही है दोस्तों। आते हैं पैसिव वॉइस और पढ़ा के वर्ब या वर्बल की होगी। वर्ब या वर्बल वो जो ट्रांजिटिव इस्तेमाल हो, मतलब के वाट या हुम लेके आने की ताकत हो या लेके आके लेके आए हों, ये दोनों उस वहाँ। और विल बी, अगर बी या बिन होगा तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं होगी। सिर्फ वर्ब से रिलेटेड ये मसला है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक और पॉइंट के मैंने कहा था कि ये अंदाज बयां है वर्ब का अपने सब्जेक्ट के बारे में। असलम राइट्स ए लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय असलम। ये देखें, राइट्स यहां पर क्या बता रहा है असलम को कि सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन है। इज रिटन लिखा जाता है खत को, यहां पर इज रिटन वर्ब हमें बता रहा है अपने सब्जेक्ट के बारे में कि वो रिसीवर ऑफ एक्शन है। राइटिंग का जो काम हो रहा है वो रिसीवर ऑफ एक्शन है। आगे ये जो बाय लिखा हुआ है, ये बाय, ये जरूरी नहीं है कि पड़ी हो, वहां पर अवेलेबल हो या आप जरूरी लिखें। बाय का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बाय का कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है कि, जैसा कि जुमला है, अगर आप एजेंट दिखाना चाह रहे हो तो वहां पर बाय हो सकता है, मगर एजेंट हमेशा बाय से नहीं दिखा सकते आप। मसलन द न्यूज शॉक मी। दूसरा जुमला लिखूं कि हिज मैनर्स प्लीज्ड मी। हिज मैनर्स प्लीज्ड मी। आप देखें, शॉक्ड व्हाट मी, प्लीज्ड व्हाट या हूम। शॉक्ड मी, हूम के जवाब में व्हाट आया है, यहां पर भी हूम। तो ये हमारे दोनों ऑब्जेक्ट हुए इस वर्ब के। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गए तो ये ट्रांजिटिव वर्ब से हमारे ऑब्जेक्ट भी हैं, ट्रांजिटिव भी हैं। मगर ये देखिए, ऐसे वर्ब से हमारे जो एक्शन नहीं है बल्कि स्टेट बयान कर रहे हैं कि शॉक हो गई मुझे। आई वाज द न्यूज शॉक्ड मी, के खबर ने मुझे शॉक कर दिया, तो इसके मैनर्स ने मुझे खुश कर दिया। तो यहां पर क्या है, स्टेट बयान कर रही है, एक हालत बयान की जा रही है। यहां पर देखें, अगर इनके करेंगे तो क्या करेंगे, आई वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज कहना चाहिए। आई वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज नहीं होगा, क्योंकि ये एजेंट नहीं है। द न्यूज क्या है, कोई चीज है, तो एट द न्यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज प्लीज्ड बाय हिज मैनर्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि हिज मैनर्स एजेंट नहीं है। आई वॉज प्लीज्ड विथ हिज मैनर्स। तो ये बाय की रिप्लेसिंग हो रही है एट विथ, और अल्फाज जहां पर जो मुनासिब होगा वहां पर वो रिप्लेस करेंगे। तो बाय का कॉन्सेप्ट ज़हन में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। अब आते हैं पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मिला हुआ होता है, उसके लिए आपको कहा जाता है पैसिव वॉइस करें। सब्जेक्ट जाहिर हो ना हो, ऑब्जेक्ट जाहिर हो या ना हो, वर्ब हो, वहां पर हमें वर्ब की पैसिव वॉइस करते हैं और किसी चीज की पैसिव वॉइस नहीं करते। जब ये सिचुएशन होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसी तरीका ये होता है कि उसके ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं, ये करते हैं तरीका। पैसिव वॉइस आपकी ये सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आके, और ये सब्जेक्ट यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो। जैसे कि असलम राइट्स ए लेटर, और अ लेटर, ये लेटर यहाँ पर आ गया, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, वहां पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इसलिए मैंने सब्जेक्ट लिखा है। वर्ब वहीं पर है, और वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होता है, थर्ड फॉर्म में, रिटन। यहां पर मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि यहां पर और बात है, असलम बाय असलम। यहां पर असलम लिखूं या ना लिखूं, लेटर तो सेंटेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। लेटर इज प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा इज। यहां पर क्या बात है, क्लियर हुई। फर्स्ट एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ, सेकंड फॉर्म ऑफ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मिल सकता है, मगर हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है एक्टिव वॉइस का, मगर उस सेंटेंस में वो उसका सब्जेक्ट होता है। ये नहीं है कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट होगा। ये इज रिटन का भी यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, और आगे उसका जो पहले सब्जेक्ट था वो यहाँ पर इस सेंटेंस का बाय हो गया है, वो कोई और चीज हो गई है। अब आते हैं कि हमने सिचुएशन यहां से निकाल रहे हैं, फार्मूला। फार्मूला क्या निकाल रहे हैं,
कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा और उसके साथ मसला होगा इसका, इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब आते हैं वर्ब को थोड़ा डिटेल में स्टडी करें और आसानी से इन मसलों को हल कर दें। वर्ब जो भी मिलेगा आपको मिलेगा या तो इस सूरत में कि असलम राइट्स ए लेटर, असलम इज राइटिंग ए लेटर, असलम हैज बीन राइटिंग ए लेटर। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए ये वर्ब अकेला पड़ा हुआ है, ये वर्ब इज राइटिंग, हैज बीन राइटिंग। यहां पर देखें एक्शन जो जाहिर हो रहा है किस लफ्ज से जाहिर हो रहा है, जो एक्शन जिस लफ्ज से जाहिर हो रहा है उसको हम कहते हैं मेन वर्ब। राइटिंग का एक्शन जो जाहिर हो रहा है वो राइटिंग से हो रहा है, हैज या बिन से नहीं, इज से नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे मेन वर्ब। ये हमारे हो गए मेन वर्ब। बाकी जो ये यहां पर है इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इस राइटिंग के साथ लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। हैज और बिन दोनों क्या है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब हमारा क्या है राइटिंग। अब जब इनकी पैसिवाइज करने पे जाओगे, पैसिवाइज के लिए मैंने मेन वर्ब को हमेशा किस फॉर्म में रखना है हमें, थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म में तो अब मसला किसका हुआ, मसला ये हुआ हमारा कि हम वर्ब के हेल्पिंग वर्ब को समझें। अगर एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब फॉर्म क्या है और पैसिव वॉइस का उसी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब फॉर्म क्या है, हेल्पिंग वर्ब फॉर्म। तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का मसला किसके साथ है, हेल्पिंग वर्ब के साथ है और किसी के साथ नहीं है। जब भी पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का मसला मिलता है वर्ब पे जाओ, वर्ब ट्रांजिटिव हो, ट्रांजिटिव और उसके साथ बी या बिन ना हो, उसके बाद क्या हो कि वर्ब जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। किसको आपको सेट करके रखना पड़ेगा, अभी सिर्फ उस वर्ब का जो एक्टिव फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब को बस सिर्फ देखना होता है। हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखा हुआ है, अगर एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब एक्टिव फॉर्म में है तो उसको पैसिव फॉर्म में लेके आएंगे और हर टेंस का अपना अपना हेल्पिंग वर्ब का पैसिव फॉर्म है, अपना अपना है, वो सिर्फ जहन में रखेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पर दो जुमले लिख रहा हूं, असलम राइट्स, असलम रोट ए लेटर, ठीक है, असलम इज राइटिंग ए लेटर, ठीक है। अब देखते हैं पैसिव वॉइस, आप सब्जेक्ट को अपडेट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर लेते हैं, क्रॉस करते हैं, कैसे करेंगे अ लेटर। अब मैं इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं लिख रहा, सिर्फ थर्ड फॉर्म लिख रहा हूं और बाय असलम, ठीक है। अब देखिए यहां पर वही सिचुएशन, अ लेटर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिख रहा, फिर भी थर्ड फॉर्म आएगा इसका भी बाय असलम। अगर यहां पर भी करूं तो अ लेटर हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के रिटन बाय असलम, ये हो गया आपका। सभी में देखें सिचुएशन वही है, मसला जो फर्क होगा वो हेल्पिंग वर्ब में होगा। यहां पर प्रेजेंट टेंस है तो उसका हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो होते हैं इज, एम, आर, ये जहन में हो। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। वही वाज और ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के जो पैसिव फॉर्म में होते हैं काम आते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो वाज या वर होते हैं। यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है वाज, यहां पर क्या है कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस के होते हैं इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग। यहां पर अ लेटर सिंगुलर है तो इज बीइंग, ये हो गया आपका। तो हमने जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाई है, पैसिव क्या है हमारा, पैसिव वॉइस की मैं कर रहा हूं, इसकी सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद आगे जो चीज है
सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में मिलेगा आपको। मसला होता है हेल्पिंग वर्ब का, जिसको आपको सही सेट करके रखना होता है। इसको आप ज़हन में रखा करें, ठीक है। ये तरीका हो गया। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब में अब क्या है कि दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, और हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हमारे मॉडल वर्ब्स भी आ सकते हैं। मॉडल वर्ब्स हमने पढ़े हैं कौन से? कैन, कुड, मस्ट, शुड, ये आपने सुने होंगे। ये हमारे मॉडल्स कहलवाते हैं, मॉडल वर्ब्स कहलवाते हैं। वो भी हो सकता है। अगर वो होगा तो कैसे स्ट्रक्चर होगी? सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब्स प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब, और आगे जो स्ट्रक्चर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहूं कि असलम कैन राइट ए लेटर, ये हो गया एक्टिवाइज का। अब है कि अ लेटर कैन बी रिटन बाय असलम, ये कैन बी रिटन हो गया। ये कैन बी क्या है? हमारा मॉडल। ये कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। ये पैसिव फॉर्म में है, ये सॉरी एक्टिव फॉर्म है, और कैन भी उसका पैसिव फॉर्म है। तो मॉडल भी हो सकता है, मॉडल वर्ब भी हो सकता है। मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में मिलेगा आपको। मेन वर्ब हमेशा किस में मिलेगा आपको? वो थर्ड फॉर्म में मिलेगा। मॉडल वर्ब्स हो या हेल्पिंग वर्ब हो, उस पे काम करना होता है, ज़हन में रखें। अब आते हैं बात को, लक्ष्य क्या हम खत्म कर रहे हैं, कैसे मुख्तसर कर रहे हैं इस तरीके से कि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स उस टेंस के पर्टिकुलर जो भी होंगे उन पे हमें काम करना होगा। बाकी जो वर्ब रखेंगे वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रखेंगे। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के असलम पीएम पाकिस्तान visits Kandiaro is visited by PM पाकिस्तान। ये दो सिचुएशन है आपको। सिचुएशन पहली है कि प्राइम मिनिस्टर कंडियारो विजिट कर रहे हैं, और दूसरी है कि कंडियारो इज विजिटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। हमें कौन सा जुमला कहना चाहिए जब प्राइम मिनिस्टर आए? तो ये सिचुएशंस होती हैं। क्या होती हैं? सिचुएशन अगर ऐसी हो कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो बिजाते खुद फैक्चुअली, या उसको लिखने या बोलने वाला उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है। अगर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है तो एक्टिवाइज में बात करता है। अगर सब्जेक्ट नहीं, जो ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है, जिस पे काम हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, तो पैसिव वॉइस में बात होती है। तो इसका मतलब सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। पैसिव वॉइस अपनी मर्जी से लिखोगे बोलोगे नहीं, सिचुएशन को देख के बोलोगे। अगर क्या है एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट हो रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट मोर इंपॉर्टेंट, तो पैसिवाइज में करोगे, पैसिवाइज में, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट मोर इंपॉर्टेंट हो तो पैसिवाइज में जुमला लिखोगे और बोलोगे, या सब्जेक्ट अननोन हो, या सब्जेक्ट अननोन हो, सब्जेक्ट की खबर ही ना हो। कोई पर्सन मारा गया है, किसने मारा है पता नहीं, अ पर्सन हैज बीन मर्डर्ड, पर्सन को, एक शख्स को कत्ल किया गया है, तो हैज बीन मर्डर्ड वहां पर पैसिवाइज में ही बात करोगे। जब पैसिवाइज में बात सिचुएशन कब होगी? जब ऑब्जेक्ट मोर इंपॉर्टेंट होगा, या ऑब्जेक्ट को लिखने और बोलने वाला फैक्चुअली भी इंपॉर्टेंस हो सकता है बिजाते खुद, या बोलने और लिखने वाला उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो आप पैसिवाइज में बात करोगे। या सब्जेक्ट अननोन हो तो आप पैसिवाइज में बात करोगे, ठीक है। अब आते हैं पैसिवाइज की स्ट्रक्चर जो अभी हमने पढ़ी, इंपॉर्टेंट केस क्या होगा कि जो पैसिवाइज की सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा या मॉडल वर्ब्स होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा, और उसके बाद अगर चीज है आगे तो आप उसको करोगे। पैसिवाइज हमारी वैसे भी वर्ब पर होती है और वर्ब इस सूरत में होगा आपको। अब आते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो, तो फॉर एग्जांपल असलम
writes a letter. Aslam, a letter can be is written by Aslam. यहां पर देखें जब पैसिवाइज करें, Aslam has written a letter. असलम ने खत लिखा है। यहां पर देखें एक्ट वाइस में थर्ड फॉर्म आ गया। मैंने कहा था कि एक्ट वाइस में फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आ सकता है। अ लेटर, इसकी पैसिवाइज, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय असलम। ठीक है, अब यहां पर देखें हैज बीन, ये हेल्पिंग वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब हैज और हैज बीन, जब आप इनका इंट्रागेटिव बनाओगे, तो अगर एक हेल्पिंग वर्ब है तो सिर्फ उसको लेके आओगे आगे, इज द लेटर रिटन बाय असलम। अगर दो हैं तो दो में से पहला जो होगा उसको लेके आएंगे आप आगे। हैज असलम रिटन अ लेटर, आप यहां पर क्या होगा, इस हैज को एक को लेके आएंगे। उस हेल्पिंग वर्ब में अगर दो या तीन स्ट्रक्चर हैं तो पहली स्ट्रक्चर को आगे लेके आओगे सवाल करने के लिए। हैज अ लेटर बिन रिटन, हैज अ लेटर बिन रिटन, तो ये हैज आ गया। असलम, a letter can be written, a letter can be written, क्या है, कैन को आगे लेके आएंगे सिर्फ, कैन अ लेटर बी रिटन, बी वहां पर रहेगा। सिर्फ उस हेल्पिंग वर्ब का अगर अकेला हो तो अकेला को आगे लेके आएंगे, अगर दो या तीन है तो उनका जो पहली स्ट्रक्चर होगी उसको आप आगे लेके इसको आप क्या करोगे, इंट्रागेटिव बनाओगे। तो जैसे आप टेंसेस में इंट्रागेटिव और नेगेटिव बनाना सीखते हैं तो यहाँ पर भी ये होता है। इसकी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, इस पे ज्यादा मैं बात नहीं करना चाह रहा, आपको डिस्टर्ब करूं। अब आते हैं कि कुछ स्पेशल केसेस हैं, उनको कर लें पैसिवाइज और एक्टिवाइज से। ये तो बिल्कुल आसान होते हैं, टेंसेस वगैरह स्ट्रक्चर्स ये समझ में आपको आ गया कि क्या करना है हमें, और इस पे डिटेल पे भी बात नहीं करना चाह रहा, आपका टाइम जाया होगा। अब आते हैं कि स्पेशल केसेस, वन बाय वन लिख रहा हूं मैं, आप देखें। ही इस्ट, अभी ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया है, ही इस्ट इनवाइट मी, जुमला मिला पैसिवाइज करने के लिए। आपको जल्दी में आपको जाना होगा वर्ब पे गए तो आपको मेन वर्ब इज मिला, इज, और इज हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब तो पैसिवाइज की नहीं होगी, नहीं, आगे चलें कि टू राइट यहां पर क्या है, वर्बल है हमारा, और वर्बल भी ऐसा है जो ऑब्जेक्ट लेके आया है या लेके आने की ताकत रखता है, लेके आया है, तो ये इंट्रांजिटिवली यूज वर्बल है हमारा। तो पैसिवाइज हमने वर्बल की भी सीखी थी कि उसकी भी होगी। तो अब पैसिवाइज आप वर्बल की तो करो, वर्ब की नहीं तो वर्बल की हो सकती है। तो क्या होगा, आई एम टू बी इनवाइटेड बाय हिम। तो टू इनवाइट क्या हो गया, टू इनवाइट, टू बी इनवाइटेड, ये हो गया आपका। ये क्या है, टू बी वर्ब कहलवाता है, टू बी वर्ब है हमारा, मगर टू बी वर्ब के आगे क्या है हमारा, इन्फिनिटिव है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं दूसरा केस है हमारा, यू हैव टू, ये तो सिंपल है, यू हैव टू राइट ए लेटर, अ लेटर हैज टू बी रिटन, अ लेटर हैज टू बी रिटन। हैव टू बी या हैज टू बी, इसका क्या है, पैसिव फॉर्म है। क्या है पैसिव फॉर्म, वो ध्यान में होना चाहिए। ये भी स्ट्रक्चर है में। दूसरी स्ट्रक्चर जो है इंपॉर्टेंट, शी लाफ्स एट मी। क्या फर्क है इसमें, ये डिस्कस किया हुआ है मसला। शी लाफ्स इंट्रांजिटिव इस्तेमाल किया हुआ है, लाफ्स एट पूरा का पूरा फ्रेजल वर्ब है, और एक ही ये ग्रुप है, ये वर्ब है हमारा पूरा, और उसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है इंट्रांजिटिवली, तो पैसिवाइज हो जाएगी इसकी। एट आपको कंफ्यूज ना करे, क्या होगा, आई एम लाफ्ड एट बाय हर,
तीसरा केस, शी लुक्स, ऐसा ही ऐसा, शी लुक्स आफ्टर द चाइल्ड। शी लुक्स आफ्टर, लुक्स आफ्टर क्या है हमारा फ्रेजल वर्ब, किसी की पालना करना। शी लुक्स आफ्टर द चाइल्ड, चाइल्ड, द चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर बाय हर। तो ये लुक आफ्टर एक ही फ्रेजल वर्ब है, हमारा वर्ब है पूरा का पूरा, यहां पर भी कंफ्यूज ना हो। एक और केस, ही इज अ मैन टू रिलाई ऑन। ये देखें, ही इज अ मैन टू रिलाई ऑन, ये वो बंदा है जिस पे आप एतबार कर सकते हो। मैन की इंफॉर्मेशन टू रिलाई, तो ये क्या हुआ आपका एडजेक्टिव इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ही इज अ मैन टू रिलाई, इज हमारा मेन वर्ब जो सेंटेंस का है वो इंट्रांजिटिव है, पैसिव वॉइस नहीं होगी, मगर वर्बल पड़ा हुआ है यहाँ पर, वर्बल जो आपका एडजेक्टिव बन के आया है, ही इज अ मैन टू बी रिलाइड। थर्ड फॉर्म ऑन, हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा, टू बी रिलाइड ऑन। ठीक है, तो पैसिव वॉइस हो गई आपकी। ये जुमला देखें, पीपल से ही इज अ माइजर, पीपल से ही इज अ माइजर, लोग कहते हैं कि वो कंजूस है। ये पीपल से, पीपल एक्सप्लेन, पीपल क्लेम, पीपल एक्नॉलेज, ये जो तरीका है बात करने का, ये कैसे करें इनको, आपके पास दो तरीके हैं, आपके पास दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है, आप कहें आप इट इज सेड, इट इज सेड किसका हो गया, पीपल से, इट इज सेड ही इज ए माइजर, ये कंजूस है, ही इज ए माइजर। ठीक है, या आप कहें कि ही इज सेड टू बी, क्या हो गया, सेड टू बी ए माइजर, इस ही को लेके आए आप आगे, ही इज सेड टू बी अ माइजर। ये भी कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं he handed her a book, इसने उसको बुक दी। ये एक ऐसा वर्ब है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके आया है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो डायरेक्ट भी लेते हैं और इनडायरेक्ट भी लेके आते हैं, वहां पर जरूरी उनको एक्सप्लेन और पूरा सेंस देने के लिए वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। यहाँ पर देखें, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं, वहां पर आप समझ लीजिएगा। अब आते हैं पैसिवाइज करें। पैसिवाइज करने के लिए आपके पास ऑप्शंस दो हैं, दोनों ही हमारे ऑब्जेक्ट हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आप आगे लेके आओ, जो भी। अब आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं शी को लेके आ रहा हूं, शी हैंडेड वाज है, शी वाज हैंडेड अ बुक बाय हम। ठीक है, यहां इसको आप रखोगे अ बुक वाज हैंडेड हर बाय हिम, अ बुक वाज हैंडेड हर बाय हिम। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट हो, वहां पर ऑप्शन है आपको, यहां पहले ऑब्जेक्ट को या दूसरे ऑब्जेक्ट को लेके आए, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को लेके आए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट और, ओपन द डोर प्लीज, ओपन द डोर। और क्या हो सकता है आपका, हेल्प पुअर। ये देखें, पहले ये जो इंपरेटिव फॉर्म में वर्ब होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे। इंपरेटिव में क्या होता है, जिसमें हुक्म हो या अर्ज हो या हिदायत नसीहत वगैरह जाहिर हो, तो उनको हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यहां पर ओपन द डोर हुक्म दिया जा रहा है, प्लीज ओपन द डोर यहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है। तो हुक्म को कैसे करते हैं, सिंपल है तरीका, लेट से करें, लेट द डोर बी ओपन। अच्छा, पैसिवाइज किसकी की है, वर्ब की। वर्ब कौन सा है, ओपन। ओपन का क्या हो गई, पैसिवाइज, बी ओपन हो गई। पैसिवाइज यहां पर हुई है, ये ध्यान में रखिएगा, मगर ये पैसिवाइज होने के फॉर्म में होने की वजह से तरीके का चेंज हो गया है बात करने का। लेट द डोर बी ओपन।
अब प्लीज आ गया है तो ये जुमला कैसे करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ये यू आर रिक्वेस्टेड से करेंगे। यहां पर सिचुएशन है, ये देखें, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ये यहां पर यहां तो नसीहत हो सकती है, नसीहत हो सकती है, हुक्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी चीजें जहां पर चीजें नसीहत के तौर पर भी हो सकती हैं, या सलाह के तौर पर भी हो सकती हैं वहां पर, या सजेशन के तौर पर, एडवाइस के तौर पर हो सकती हैं चीजें, तो उनको कैसे करें ऐसे जुमलों को, तो वहां पर शुड बी इस्तेमाल होता है, शुड बी, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, शुड बी ध्यान में रखें। आखिरी स्ट्रक्चर और बहुत इंपॉर्टेंट और आपके पेपर्स में आ चुकी है, हु ब्रोक द जग, हु ब्रोक द जग, किसने जग तोड़ा। जब भी ये हु आता है, जब इंट्रागेटिव प्रोनाउन बन के, तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता अपने साथ एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में नो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग क्या होना चाहिए था, हु डिड ब्रेक द जग, ये होना चाहिए था कि जग किसने तोड़ा, हु डिड होना चाहिए था, मगर क्या लिखा हुआ है जुमला, हु ब्रोक द जग, डायरेक्ट उसने वर्ब ले लिया है, तो ये तरीका गलत है, ये नहीं होता इसके साथ, ये ध्यान में रखिएगा, हु ब्रोक द जग। ठीक है, अब अगर पैसिव वॉइस इस जुमले की करनी हो तो कैसे करोगे आप, इस जुमले की आप ऐसे करोगे कि ये जो गलत जिसको मैंने कह दिया है उसी चीज को आप अप्लाई करोगे, और एक्टिव वॉइस में इसने तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लिया, मगर पैसिव में हेल्पिंग वर्ब लेगा, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब जरूर लेगा, ये ध्यान में रखें, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करते हैं द जग, अच्छा सॉरी, बाय हुम से होता है ये हमेशा, और बाय हुम हमेशा, जैसे आखिर में बाय असलम बाय अकबर लिखते हैं तो वो बाय आखिर में लिख रहे थे, मगर जब भी हो हु हो और उसकी पैसिवाइज करो तो बाय हुम पहले लिखोगे, बाय हुम। ठीक है, अब आते हैं, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब लेता है, बाय हुम वाज द जग ब्रोकन, by whom was the jug broken। अब क्या आ गया है, हेल्पिंग वर्ब आ गया है जरूर, ये भी गलती वहां पर दी जाती है या हो जाती है हमसे, by whom was the jug broken। अब आप स्ट्रक्चर को इस तरीके से करेंगे आप, ठीक है, ये by whom से होते हैं और हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। यहां तक आपकी पैसिव वॉइस पूरी हो गई तकरीबन, और इन्हीं मसलों में से आपका जो टेस्ट होता है वहां पर कोई ना कोई सवाल आ जाता है, आप मेरे लेक्चर्स को पढ़ें समझें, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। और इस लेक्चर के साथ मैंने ये यूट्यूब लिंक के साथ मैंने लिंक दी हुई है, जो एक बड़ी बुक है, अच्छी बेहतरीन बुक लिखी हुई है, एस इमाम है राइटर, आई थिंक इंडियन राइटर है, उसकी बुक में से एक्सेप्शंस मैंने फोटो का वो स्कैन करके आपको भेज रहा हूँ, उनको आप ध्यान में रखें, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं आपकी। अभी ओके हो गया पैसिव वॉइस, नेक्स्ट लेक्चर हमारा नरेशन पे होगा इंशाल्लाह ताला, उसके लिए तैयार रहिएगा।